नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। येसो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणसनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण और इस प्रथम प्रकरण में हम देख रहे हैं कि क्रियापद प्रकरण और क्रियापद सिद्धि के लिए आवश्यक है नियमावली। तो उन नियमों को फिर से एक बार पुनरावर्तन करते हैं। प्रथम नंबर नियम, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। सेकंड नंबर नियम, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। नियम नंबर 5, म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ हो जाता है। नियम नंबर 6, पद के अंती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। उसके बाद नियम नंबर 7 कि पद के अंत में स हो तो स का र हो जाता है। पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। और अंतिम कि अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। ये 9 नियम है और इन्हीं 9 नियम के आधार से हम ये क्रियापद सिद्ध कर चुके हैं। 9 क्रियापद और उन्हीं 9 क्रियापद में अलग अलग इस प्रकार से हम देखे थे। साथ में आप लोगों को बोला गया था कि आज कुछ अलग करना है। अलग करना है मतलब आज मैं हिंदी में बोलूंगा, उनका ट्रांसलेट आपको यहां पर करना है। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, जैसे कि मैं पढ़ता हूं तो मैं के लिए एक सर्वनाम आएगा और वो सर्वनाम कौन सा है तो अहम। और पढ़ता हूं तो पढ़ता हूं के लिए कौन सा है कि वो यानी अहम आया तो अहम के साथ क्या आएगा, मी ही आएगा। अर्थात क्या होगा, अहम पठामि। इस प्रकार से आपको मैं जो हिंदी बोलूं उसका आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है और जो मैं संस्कृत में बोलूंगा उसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मैं जिसको बोलूं वही अनम्यूट कीजिएगा, बाकी सारे के सारे म्यूट। चलिए A2 हाँ जी, मैं खाता हूं। ओके, धन्यवाद। चलिए A12 A12 नहीं है, A13 आप बोले कि हम लोग
पढ़ाई करते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए A22, A22। प्रणाम। हाँ जी, आप बोलिए कि वह गिरता है। सपतति। ओके, धन्यवाद। चलिए आगे A32, A32। हाँ जी, प्रणाम। કેમ? એક વસ્તુ यहाँ ધ્યાન રાખવાનું, આપણે કાલે જે કીધા હતા એ કાલનો લેસન થયા છે કે નથી થયા? एक बात ध्यान में यहाँ रखना, ये बात फिर से मैं इधर रिपीट करता हूं। 1,00,000 बार, 1,00,000 बार अगर गलती हो तो करने के लिए छूट है, लेकिन प्रयत्न नहीं करना है तो ये छूट नहीं है। 1,00,000 बार तक गलती करें तो सब कुछ छूट है, लेकिन प्रयत्न ही ना करें तो ये नहीं चलेगा कि मैंने देखा नहीं, मैंने किया नहीं, मैंने उस तरह से किया नहीं, आगे का छूट गया, ये हुआ। ओके, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखना, इस तरह का जवाब मुझे नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे, चलो A33। प्रणाम। आप बोलिए कि हाँ, मैं पूजा करता हूं। सही है। पूजा करने के लिए धातु अर्च धातु है। कौन सा धातु है? अर्च। तो क्या होगा? अहम ओके, राइट जवाब, अहम अर्चामि। सही है, बस इतना ही हो गया, अहम अर्चामि यानी मैं पूजा करता हूं। ओके, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट A42, A42। प्रणाम। आप बोलिए कि हम दोनों खेलते हैं। आबाम गलत। आबाम के साथ क्या आता है? हाँ, ये जवाब सही है, आबाम क्रीडा वह, ये सही जवाब है। गलती हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रयत्न तो करना ही है। सही है, आबाम क्रीडा वह। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A52, A52, A52 है थोड़ा बच। हाँ जी, चलिए आप बोलिए कि तुम दोनों रहते हो। तुम दोनों रहते हो। रहने के लिए वस धातु है। वसतः, बराबर है, सही जवाब है, युवाम वसतः। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A62, A62। प्रणाम। आप बोलिए कि वे दोनों हाँ, वे दोनों अटन कर रहे हैं।
वे दोनों अटन कर रहे हैं, या तो वे दोनों घूम रहे हैं, क्या होगा? तो अटतः। ओके, सही जवाब, तो अटतः। ओके, धन्यवाद। चलिए A72, A72 है, A72 है। चलिए A73, A73 अनम्यूट कीजिए। A73 A73 डिम्पल जैन। ओके, नो साउंड। A74 नहीं है। A75 हाँ, कौन? A75, हाँ 75। ओके, आप बोलिए कि वे लोग खाते हैं। वे लोग खाते हैं या तो वे सब खाते हैं, जो बोलना है एक ही है। पहले तो ये सोचिए कि ये कौन से पुरुष और कौन से वचन आया। वे लोग में कौन से पुरुष कौन से वचन है? तीसरा पुरुष और बहुवचन। सही है, अन्य पुरुष बहुवचन। तो अन्य पुरुष बहुवचन में क्या आएगा? वे लोग। तो वे लोग के लिए क्या है? अहम आवाम से स्टार्ट कीजिए और लास्ट में क्या आता है? नहीं, वो तो अंति प्रत्यय आएगा। सही है। सर्वनाम में क्या आएगा? अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, उसके बाद स तो ते, क्या आएगा? ते। ते, उसके बाद सही है, सही है, बोलिए। ते खाद, सही है। ते खादंती, वे सब खाते हैं कि वे लोग खाते हैं, क्या होगा? ते खादंती। धन्यवाद। इतना इतना ही है। चलिए A82, A82 A83। ओके, चलिए तो एक बार यहां पर देख लेते हैं कि अब मैं बोलूंगा, इसका आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। हाँ, संस्कृत बोलूंगा, इसका ट्रांसलेट आप लोग को। चलिए A5, A5 प्रणाम। आप बोल कि ओके, जपावह, जपावह, जपावह। आपका नेटवर्क चेक कर दीजिए। A6, A6, A6 कौन है? A6, अभी आवाज आ रही है? ठीक से सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, सुनाई दे रहा है ना? ओके, शायद जिसका जिसका ब्रेक हो रहा है वो अपना अपना नेटवर्क चेक कर लें। ठीक है, फिर से मैं पूछ रहा हूं। चलिए A6, A6, A6 कौन है? A7, हाँ जी बोलिए। जपावह, जपावह का ट्रांसलेट कीजिए, क्या होगा? कौन से पुरुष कौन से वचन आया? हाँ, हम दोनों, सही है, हम दोनों। हाँ हाँ, सही है, हम दोनों जाप कर रहे हैं।
ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद A15, A15, A16, A17, A17। हाँ जी, आप बोलिए कि ओके, क्षरा, क्षरामः, क्षरामः। हाँ जी, हम सब गिरते हैं। हाँ वहां पर गिरते हैं ऐसे नहीं, हम सब, हाँ ऐसे ही होगा, गिरते हैं तो गिरने के लिए नहीं, यहाँ पर क्या होता है, टपकना, झरना। हाँ झरते हैं। हाँ, हम सब झरते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए आगे, उसके बाद A25, A25। हाँ जी, आप बोलिए रक्षन्ति। તેઓ બધા રક્ષા કરે છે। ओके, वे सब रक्षण करते हैं, या तो वे लोग रक्षण करते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए A35, A36, A36, A36। मुस्कान बेन। ओके, धन्यवाद। चलिए आगे का इसी तरह से यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर दो बदन। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब आगे क्या करना है। हम तो क्रियापद तो सीख लिए, क्रियापद के बाद आगे क्या करना है। अब इसको वाक्य रचना आदि भी हम लोग करेंगे, लेकिन एक क्रियापद ये सिर्फ प्रथम गण, परस्मैपदी, और उसमें भी वर्तमान काल का ही अभी तक सीखे, और वो भी प्रथम गण का संपूर्ण सारे के सारे धातु का नहीं सीखे। और भी धातुएं हैं, और भी नियम लगेंगे, और भी इस तरह का हमें साधनी का, यानी जो सिद्ध किए थे क्रियापद, ऐसे साधनी का और भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रकार की ये रचना जो है आपको यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर एक बीच में आपको एक यहाँ पर एक धातु दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक धातु लिखा गया। क्या धातु है? पठ। और ये साइड में सारे के सारे यहाँ पर सर्वनाम लिखा गया है, 9 सर्वनाम। इन 9 सर्वनाम को लिखने के बाद और उसकी रचना आपको राइट साइड में, इस साइड में आपको रचना दिखाई दे रहा है। इन सभी को रचना करना है, किसको लेकर? ये पठ धातु को लेकर। जैसे अहम पठ, पठ का रूप क्या होगा? अहम के साथ क्या होता है? मी ही होता है, यानी क्या होगा? अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह, त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। सह का यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में हम बोले थे, लास्ट क्लास में हम बोले थे, विसर्ग के बाद अगर क्या आता है? विसर्ग के बाद अगर व्यंजन होता है तो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी उसकी रचना क्या होगी? स के साथ, तो स पठति। उसके बाद तो तौ के साथ देखिए क्या होगा? पठतः। ते, तो ते के साथ यहां पर हो जाएगा पठंती। तो इस प्रकार से ये जो रचना है, इसी प्रकार की रचना आप लोग को यहां पर दिया गया है। यहां पर एक है पत धातु, अहम, और यहां इस साइड में आपके रचना करना है। क्या होगा? अहम पत है, क्या होगा यहां पर? अहम पतामि, अवाम पतावह, वयम पतामह, त्वम पतसि। उसके बाद युवाम पतथः, यूयम पतथ, सह, सह का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, यानी स पतति, तौ पततः, ते पतंती। इसी प्रकार से जो है ये आपकी जो यहाँ पर प्रैक्टिस बुक है, उस प्रैक्टिस बुक में आपको ये फिलअप करना है। ये प्रैक्टिस बुक में ये सारे, ये आपका एक लेसन है कि ये इसके साथ 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 में अब क्या करना है कि इस प्रकार से करने के बाद यहां पर हम देखें कि कुछ, जैसे कि अभी अभी हम लोग देखे कि स के बाद ये सह, ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आ जाए
तो ये अगर व्यंजन आ जाए तो फिर क्या होता है, ये से विसर्ग का लोप हो जाता है। ऐसे और क्या क्या होता है उसमें, और क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए यहां पर कुछ, यहां पर एक संधि के यहां पर नियम देखेंगे। ये संधि जो है, ये संधि है क्या, प्रथमतः कुछ यहां पर नियम देखेंगे संधि के। लेकिन संधि है क्या, संधि किसे कहते हैं, संधि कब करनी है, संधि करने के लिए नियमों क्या क्या है। तो यहां पर बोला गया कि संधि अर्थात क्या, तो दो वर्णों का परस्पर मिलन से उत्पन्न होने वाला जो विकार, और उसी विकार का नाम ही संधि है। अब विकार, विकार का मतलब कि उसमें होने वाले परिवर्तन, जो परिवर्तन है उसी परिवर्तन को, परिवर्तन का नाम ही संधि है। और संधि किसका हो सकता है, तो सार्थक शब्द का ही हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता हो ऐसे उसे सार्थक शब्द बोला जाता है। निरर्थक शब्द का कभी भी संधि नहीं होती, यानी सार्थक शब्द क्या ही संधि होगी। तो संधि के लिए यानी परस्पर दो वर्णों के मिलन से, अब मैं यहां पर वर्ण बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि स्वर के साथ स्वर का मिलन हो तो तब भी संधि होती है, स्वर के साथ व्यंजन का मिलन हो तब भी संधि होती है, व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलन हो तब भी संधि होती है। इसीलिए यहां पर मैं वर्ण का उपयोग किया है कि वर्ण, कि परस्पर दो वर्ण अगर मिले, चाहे तो स्वर हो या तो फिर व्यंजन हो। यहां पर लिखा है कि स्वर और व्यंजन पास पास हमें आए तो उनकी संधि होती है। तो ये स्वर हो कि व्यंजन हो, अगर उसमें अगर कुछ अर्थ निकलता हो साथ में ये संधि करनी है, तो सार्थक शब्द के बीच में ही संधि होगी। निरर्थक शब्द हो तो निरर्थक शब्द का संधि नहीं होती है। तो ऐसे कुछ संधि का नियम है। जैसे अभी अभी हम लोग देखे कि स का यहां पर लोप हो गया, ये विसर्ग जो है विसर्ग का लोप हो गया, क्यों, वो भी संधि के नियम से। तो कुछ यहां पर संधि के नियम है, उन संधि के नियम को यहां पर देखेंगे। जैसे उदाहरण के स्वरूप में कि ऐसे यहां पर मान लीजिए अहम, आवाम, वयम, इन तीनों में समानता क्या है, अब मुझे बताइए इन तीनों में समानता क्या है। अहम, आवाम और वयम, इन तीनों में क्या समानता दिखाई दे रहा है, इनमें समानता क्या है इन तीनों में, अहम हो, आवाम हो कि वयम हो। सही जवाब है, धन्यवाद। क्या है कि इनका सारे के सारे इन तीनों में अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर म है, जो कि व्यंजन है। ये व्यंजनांत तो है ही, ये क्या है, अंत, अंत में सभी के अंत में म है, ये एक समानता है। सही बात है। उसी प्रकार जो है कि और भी मैं यहां पर लिखता हूं, जैसे कि अहम, आवाम, वयम, उसके बाद और भी यहां पर लिख देता हूं, त्वम, युवाम, यूयम। ये जो है इन 6 में, अहम हो, आवाम हो, वयम हो, तम हो, युवाम हो, यूयम हो, इन सब के अंत में म आता है। अब इन म का भी कुछ यहां पर चेंज करना है, इस म का भी संधि के नियम से कुछ हो जाता है। क्या क्या हो सकता है इन म का, तो म का क्या हो सकता है, तो म के लिए यहां पर अगर देखा जाए कि म का क्या क्या कर सकते हैं, तो म का एक तो प्रथम नंबर कि म जो है इन म का लोप भी हो सकता है, म का जो है म का अनुस्वार भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है इन म का, तो ये यही हम लोग देखेंगे कि म जो है कि इन म का क्या परिवर्तन हो सकता है। तो देख लीजिए म का परिवर्तन, म का चेंजेस क्या होगा, एक प्रथम नंबर अनुस्वार, सेकंड नंबर
मौ का ही मौ भी रहता है, या तो फिर थर्ड नंबर पे मौ का जो है वो स्वर के साथ मिल जाता है, या क्या स्वर के साथ मिलन होता है, स्वर के साथ इसका मिलन हो जाता है। ये तीन चीज इसमें मौ में चेंज हो सकता है। या तो फिर और एक है कि मौ का और एक हो सकता है कि अनुनासिक, ये मौका हो सकता है। अब दिखाई दे रहा है, अब यहां पर अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। सुन लीजिए क्या क्या होता है। मौका प्रथम नंबर में मौका अनुस्वार भी हो सकता है। क्या क्या चेंज हो सकता है, देखिए एक नंबर क्या होगा, अनुस्वार, ये निशानी ही मैं लिखता हूं, अनुस्वार। सेकंड नंबर में मौका मौ ही रहता है। थर्ड नंबर में क्या होता है, स्वर के साथ मिलन होता है, स्वर मिलन। फोर्थ नंबर में क्या होता है, तो फोर्थ नंबर में ये अनुनासिक भी हो सकता है। ये चार चेंज यहां पर मौका हो सकता है। कब करना है, कैसे करना है उन मौका, तो एक दो उदाहरण यहां पर मैं यहां पर आपको देता हूं। जैसे कि यहां पर उदाहरण है आपका अहम पठामी, अहम पठामी, तो मौ के बाद क्या आया है, अहम पठामी, इसमें मौ के बाद क्या आया है, आया है। मौ के बाद व्यंजन आया है, व्यंजन आने से क्या हो जाएगा, इस मौ का, तो इस मौ का अनुस्वार कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, अहम, इस प्रकार से दिखाई देगा। या तो फिर वह मौ का मौ भी रह सकता है। उसी प्रकार अब एक स्वर का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि वयम अर्चामः, ये वयम अर्चामः, तो ये मौ के बाद क्या आया है, ये क्या है, स्वर। अभी क्या बोला, स्वर मिलन, यानी मौ के साथ स्वर का मिलन हो जाएगा, यानी मौ के साथ ये अ जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहां पर, वयमर्चामः, ये इस प्रकार से हो जाएगा, वयमर्चामः। तो ये कब कब करना है, कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। आज अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है, हैंड राइजिंग कीजिए, जिसका भी प्रश्न हो वो। चलिए A89, A89, ओके 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 ठीक। A7, A7, हाँ जी प्रणाम। करते हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं कहाँ लगेगा, फर्स्ट पुरुष यानी पहले पुरुष, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन में, या तो उत्तम पुरुष द्विवचन में। बाकी जो है यहाँ पर कि वे दोनों करते हैं, वे दोनों कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हैं, किया जा सकता है, कोई ऐसे चेंजेस नहीं। जैसे जैसे आगे आएगा उसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे, लेकिन हम सब करते हैं ऐसे भी चल सकता है, कोई बात, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ जी, हाँ हाँ कर रहे हैं भी चल सकता है, कोई बात नहीं, चलता है। हाँ जी, झरना मतलब वही टपकना, झरना, वही ना, उसके लिए क्षर धातु है। क्या धातु है, क्षर। हम्म, ओके चलिए। उसके बाद A47, A47, A71, A71, 47, A71, A71, अशेषाबेन, हाँ जी, हाँ जी, नमो नमो प्रणाम। हाँ गुरु जी, मैं अभी तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया, तो मैं नोटबुक में होमवर्क कर, चलेगा चलेगा चलेगा।
ओके, धन्यवाद। चलिए A33 हाँ जी, संधि का वापस बोलूं तो स्वर और व्यंजन पास पास में आए तो संधि होती, ये तो लिखा ही है, ठीक है। इसके सिवाय मैंने जो बोला था वो है कि जब दो वर्ण परस्पर, यानी जब दोनों वर्णों का परस्पर मिलन होता है और उस मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है, उसी विकार का नाम है संधि। दोनों वर्णों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है, उसी विकार का नाम है संधि। विकार अर्थात उसमें परिवर्तन, विकार अर्थात उसमें आया हुआ चेंज, विकार अर्थात उसमें जो कोई भी फेरफार होता हो उसे विकार बोला जाता है। ओके, A77 प्रणाम। गुरुजी हम बोलते हैं मतलब नहीं गुरुजी, आपको कभी नहीं बोलते हैं मतलब चलेगा वो चलता है। हम जब बोला जाएगा ना, जब बोला जाएगा तब उसको बहुवचन में ही लेना है, यानी हम सब समझना है। जी गुरुजी हमारा तो नंबर आता ही नहीं आप पूछने को, मतलब आप फिर वो अल्टरनेटिव कुछ तो कीजिए ना कि हम भी कुछ बोल पाए ऐसा। आएगा, जरूर आएगा, कोई बात नहीं। ऐसे कोई नहीं कि मैं इतने को ही पूछता हूँ, उसमें भी एक ऐसे ही एक करता हूँ, 1 2 3 4 से स्टार्ट करता हूँ। जैसे 2 आया तो 2 के बाद 12, 12 के बाद 22, यानी 2 वाला सीरीज में ले लेता हूँ। ऐसे कुछ ऐसे मेरा ये नहीं है कि किसी को पूछना है किसी को नहीं पूछना है, ऐसे तो है ही नहीं। आ जाएगा, आपका भी नंबर आएगा। ये तो मैं तो कंटिन्यू किसी को भी ऐसे मैं पूछ लेता हूँ। ओके, A42 कंठस्थ बारंबार याद करो। हाँ, केम न થાય? અતિચાર કંઠસ્થ કર્યા છો? અતિચાર આવડે છે? ઓકે, બરાબર છે। નહીં, ના બરાબર છે। બસ મારે આટલું જ જાણવું હતું। અતિચાર કર્યા છો ને? કેટલા લાઈનની છે? મોટું છે ને? તો હવે આને અપેક્ષાએ આ 9 નિયમને વિચારો। જો અતિચાર કરી શકીએ આવે છે તો આજે દરરોજના શું નિયમ આપ્યા છે? દરરોજ 5 વખત બોલવાનું જોઈને 5 વખત બોલો, કેમ યાદ ન રહે? 5 વાર ત્યાં બોલો, 1 વાર અહીંયા બોલાય, એટલે કેટલી વાર થાય? તો તે સમયે આપણને શું કરવાનો? તે સમયે આપણે એને રિપીટ કરવાનો। સ્ટાર્ટ જોઈને જ બોલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો। એક વાર થઈ જાય, કોન્ફિડન્સ આવી જાય, પછી જોયા વગર ચાલુ કરો। ओके चलो, विशेष कई प्रश्न? ओके चलो, नमो नमः, प्रणाम प्रणाम।